नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात अमरनाथ यात्रा की। कल से अमरनाथ यात्रा का श्री गणेश होने जा रहा है। अब बर्फानी के साक्षात दर्शन का पावन अवसर आखिरकार आ पहुंचा है। आस्था, भक्ति और उत्साह का अद्भुत संगम इन दिनों जम्मू कश्मीर में देखा जा सकता है। खूबसूरत वादियों में बोलबम का जय घोष है और कल से बाबा बर्फानी के दर्शन भी शुरू हो जाएंगे। जम्मू से श्री अमरनाथ यात्री बेस कैंप से तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था रवाना हो गया है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा की अभेद व्यवस्था की गई है। यात्रा मार्ग के चप्पे चप्पे की हाईटेक निगरानी भी की जा रही है। जैमर्स, सर्विलांस और क्विक रिस्पांस टीम एक्टिव है। इस बार अमरनाथ यात्रा के दोनों ही रूट्स पर नो फ्लाइंग जोन बना दिया गया है। सीआरपीएफ के जवानों ने अलग अलग पॉइंट्स पर मोर्चा संभाला हुआ है। कश्मीर घाटी में हालिया आतंकी घटनाओं को देखते हुए इस बार सुरक्षा के लिहाज से कई नई परंपराएं भी शुरू कर दी गई हैं। हम आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं। वहीं बात अगर भक्तों की करें तो श्रद्धालु में अमरनाथ यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। वो शुभ घड़ी करीब आ रही है जब भक्तों को उनके आराध्य के दर्शन होंगे। इस बार पवित्र गुफा में 7 फीट के पवित्र हिमलिंग का निर्माण हुआ है, लिहाजा श्रद्धालुओं में बाबा बर्फानी के दर्शन की खास उत्सुकता है। तो आप भी चलिए हमारे साथ पवित्र अमरनाथ गुफा तक चलने वाली अनंत आस्था की इस पवित्र यात्रा पर। बाबा बर्फानी के दर पर लगा भक्तों का मेला। अमरनाथ यात्रा मार्ग पर फिर गूंजा बम बम भोले का जय घोष। आस्था के शिखर पर गूंजे बाबा बर्फानी के जयकारे। आखिरकार इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और भक्त अमरनाथ यात्रा के लिए निकल पड़े। ये अमरनाथ यात्रा मार्ग पर मौजूद बालटाल बेस कैंप है। बालटाल बेस कैंप में तीर्थयात्रियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। यहाँ गर्मजोशी से श्रद्धालुओं का स्वागत किया जा रहा है। भक्तों के स्वागत में जयकारे लग रहे हैं। आस्था और उल्लास में डूबे माहौल के बीच यहाँ पहुँच रहे भक्तों पर फूल बरसाए जा रहे हैं। यात्रा से एक दिन पहले बालटाल बेस कैंप में उत्साह की अलग ही लहर नजर आ रही है। पहला जत्था जो रवाना हुआ है उसको अभी यहाँ पर पहुँचने में कुछ समय लगेगा, लेकिन मैं बालटाल बेस कैंप पर मौजूद हूँ और यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि बहुत सारे लोग धीरे धीरे करके अब यहाँ पर पहुँचने लगे हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि जो साधु महात्मा हैं वो तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसके साथ साथ आप देखिए कि सिक्योरिटी के भी कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। आप देखिए कि पैरामिलिट्री फोर्स सीआरपीएफ के जवान जो हैं ये लगे हुए हैं। एक्सेस कंट्रोल का पूरा एरिया है। यहाँ से सीधे जो रास्ता जाता है, आप जो पूरा टेंट सिटी सामने की तरफ देख रहे हैं, यहीं पर रुकने की सभी लोगों की व्यवस्था जो बालटाल यहाँ पर पहुंच रहे हैं, सभी अमरनाथ यात्रा करने वाले यात्री, उनको यहाँ पर रोका जाएगा और बाकायदे पूरी व्यवस्था जो है यहाँ पर दी गई है अमरनाथ श्राइन बोर्ड के द्वारा। तो ये लगातार सुरक्षित यात्रा इस बार की हो, इसलिए किसी भी तरीके की दिक्कत अमरनाथ यात्रा करने वाले यात्रियों को न हो, उनको पूरी व्यवस्था यहाँ पर दी गई है। बहुत सारे जो यात्री हैं वो यहाँ पर पहले से ही पहुंच चुके हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं, किस तरीके का उत्साह है इस बार? हम हरियाणा से हैं, झज्जर से। तो पहली बार यात्रा में आए, बहुत मन में उत्साह है कि भाई बाबा बर्फानी के दर्शन करें। जी आप मेरी 7वीं यात्रा है। मैं झज्जर हरियाणा से आया हूँ। अच्छा। बाबा बर्फानी का सेवा से 2012 से यात्रा कर रहे हैं। एक बार जयकारा लगाइए बाबा।
यहाँ पर आप देखिए कि बहुत सारे जो भोले बाबा के भक्त हैं वो यहाँ पर ज्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं और इस बार बड़े स्तर पर सिक्योरिटी के इंतजाम भी किए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके बाद सुरक्षा में किसी भी तरीके की चूक ना हो, इसको लेकर के कदम बढ़ाया गया। और आप देखिए कि सिक्योरिटी फोर्सेज में हर एक जगह जो सीआरपीएफ के जवान हैं, सीआरपीएफ के जो सीनियर अधिकारी हैं, वो तमाम लोग मौजूद हैं। और आप देखिए कि भक्तों का एक तांता जो है सामने यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है और अब वो धीरे धीरे बालटाल जो बेस कैंप है यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जो कॉन्वॉय के जरिए लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग, उन सारे लोगों को यहाँ पर लाया जा रहा है और आप देखिए कि जयकारा भी इनके द्वारा लगातार लगाया जा रहा है। तो संख्या अब लगातार लोगों की बढ़ रही है। हर साल प्राकृतिक तौर पर बनने वाले शिवलिंग के दर्शन के लिए देश भर से हजारों श्रद्धालु कश्मीर पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं के लिए श्राइन बोर्ड की ओर से कई तरह की तैयारियां की जाती हैं। जून के आखिर या जुलाई की शुरुआत में होने वाली अमरनाथ यात्रा की तैयारी 1 मार्च से ही शुरू कर दी जाती है, जिसमें बर्फ हटाने से लेकर अलग अलग पड़ाव पर श्रद्धालुओं के लिए रहने का इंतजाम शामिल होता है। श्रद्धालुओं की सेवा करने वाले ट्रस्ट के मेंबर और सेवादार जगह जगह लंगर का आयोजन करते हैं। इस बार भी श्रद्धालुओं के लिए बालटाल बेस कैंप पर कई लंगर लगाए गए हैं। बालटाल में मैं इस वक्त मौजूद हूं और यहाँ पर जो भी लंगर तैयार किए गए हैं उनको बाकायदे यहाँ काफी सजावट की गई और आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि भगवान शिव की जो है वो पूरी तस्वीर उनके परिवार के साथ यहाँ पर लगाई गई है। जो भी भक्त यहाँ पर अमरनाथ यात्रा करने के लिए आ रहे हैं उनको यहाँ पर फ्री सेवा जो है वो पूरी तरीके से खाने के लिए और रुकने ठहरने की पूरी व्यवस्था है। ये जो पूरा आप घाटी देख रहे हैं यहाँ पर 25 से 30 हजार लोग एक साथ रुक सकते हैं। श्राइन बोर्ड की तरफ से इस तरीके की व्यवस्था की गई है। यहाँ आज जो है जो जम्मू से यात्रा शुरू हुई है जो कि यहाँ तक बालटाल तक पहुंचेगी, उसके लिए पहले से ही व्यवस्था बालटाल में की गई है। यूँ तो पूरे यात्रा मार्ग पर ही भक्तों के लिए जगह जगह लंगर और खाने पीने के इंतजाम किए जाते हैं, लेकिन पहलगाम और बालटाल बेस कैंप पर ये तैयारियां हजारों श्रद्धालुओं के हिसाब से बड़े पैमाने पर की जाती हैं। बड़ी संख्या में यात्रियों के लिए ठहरने और खाने का इंतजाम किया जाता है। इसके साथ ही जरूरी दवाओं और मेडिकल सुविधाओं की भी व्यवस्था की जाती है। इस बार भी बालटाल बेस कैंप पर यात्रा की औपचारिक शुरुआत से एक दिन पहले यानी आज पूजा पाठ और हवन के साथ भक्तों के लिए इन लंगरों और कैंप्स की शुरुआत हो चुकी है। जैसा कि सभी ने तैयारियां कर रखी हैं और आज हमने भी सवेरे भोले बाबा का नाम लेकर, श्री अमरनाथ बर्फानी का नाम लेकर और उसका आज पूजन किया और हवन किया और आरती भोले बाबा की और उसको शुरू किया। बाकी इस वर्ष की यात्रा के अंदर अपना पहलगांव में जो आतंकवादी अटैक हुआ उसके बाद जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ और उसके बाद भी लोगों का जोश और जो लोगों की जो एक भावना है बहुत जागृत हुई है। बढ़ चढ़ कर लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। जम्मू में भीड़ है, श्रीनगर में भीड़ हो गई है, बालटाल में भी अब लोग आने शुरू हो गए हैं और इंतजाम इतना बढ़िया है कि जितनी भी संख्या यहाँ पहुँचेगी ज़्यादा से ज़्यादा सबको भोजन की व्यवस्था, सबको रहने की व्यवस्था और रास्ते के अंदर जो भी चिकित्सक सुविधाएं हैं और साथ में जितने भी हमारी यहाँ पर फोर्स लगी हुई है, चाहे वो आर्मी हो, सीआरपीएफ हो, जेके पुलिस हो और जितने भी सरकारी एजेंसियां हैं स्वास्थ्य से लेकर और अपना जितने साइन बोर्ड के जो अधिकारी हैं बड़े बड़े, सबने पूरी तरीके से जो है उस यात्रा की तैयारी कर रखी है। इससे पहले जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से आज सुबह जब पहला जत्था रवाना हुआ तो भक्तों का जोश और उत्साह देखने लायक था। हर हर महादेव के जयकारे से माहौल शिवमय हो उठा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने झंडी दिखाकर पहले जत्थे को रवाना किया।
इस वर्ष की श्री अमरनाथ जी की यात्रा जो है वो 3 जुलाई से शुरू होगी, यानी कल से। लेकिन उससे ठीक पहले यात्रियों का पहला जत्था यहाँ जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास भवन से रवाना हो चुका है। आप देख सकते हैं कि गाड़ियों का काफिला एक एक करके यहाँ से निकल रहा है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अब से कुछ देर पहले यहाँ पर जो है यात्रियों के पहले जत्थे को झंडी दिखाई और यात्रियों को अब यहाँ से रवाना किया जा रहा है। कश्मीर घाटी की तरफ यात्री जो है निकल पड़े हैं। इस यात्रा के लिए जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास पर रात से ही श्रद्धालुओं के जुटने का सिलसिला शुरू हो गया था। यात्रा के पहले जत्थे में शामिल सभी भक्त उत्साह से भरे हुए थे। देख सकते हैं कि यहाँ श्रद्धालुओं में कितना उत्साह है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु हैं हाथों में त्रिशूल लिए, हाथों में डमरू लिए, भगवान भोलेनाथ का जय घोष कर रहे हैं। खासा उत्साह देखा जा सकता है यहाँ पर श्रद्धालुओं में, और देश के अलग अलग भागों से श्रद्धालु आए हैं और वो भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए कश्मीर घाटी जा रहे हैं। स्वामी अमरनाथ जी की पवित्र गुफा में भगवान भोलेनाथ के दर्शन करेंगे और यहाँ पर जो श्रद्धालु आए हैं उनमें उत्साह देखते ही बनता है। और इस वर्ष हालांकि अगर पिछले वर्षों की तुलना में अगर हम देखें तो यात्रियों की संख्या कम है, लेकिन जो यात्री जा रहे हैं उनमें खासा उत्साह देखा जा सकता है। और पूरी धार्मिक भावना के साथ यहाँ पर अगर हम देखें तो श्री अमरनाथ जी की यात्रा का शंखनाद हो चुका है और धार्मिक भावना से भरपूर यहाँ पर अगर हम देखें श्रद्धालु जो है काफी उत्सुक है, काफी व्याकुल हैं दर्शनों के लिए। पहली बार आए दर्शन? नहीं, मेरा दूसरा चांस है ये। बाबा भोलेनाथ ने मुझे दोबारा बुला लिया है। अच्छा, मन में कितनी प्रसन्नता है? बता नहीं सकता, मैं जाहिर नहीं कर सकता कि कितना उत्साह है, जनता में कितना उत्साह है। और जो पहलगांव में घटना हुई थी उसको लेके आतंकवादी हमें डराना चाहते थे कि अमरनाथ यात्रा स्टार्ट हो रही है, ये घटना कर देते हैं तो यात्री नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ पहलगांव में आतंकी हमले से श्रद्धालुओं पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और उससे ज्यादा यात्री आएंगे यहाँ पे। मतलब पिछले साल जितनी यात्रा हुई थी उससे भी बढ़ चढ़ के यहाँ यात्रा जारी है। और मैं सभी सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे इस बार, बिल्कुल दर्शन के। जय घोष कर दीजिए। हर हर महादेव, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जय हो बाबा बर्फानी। अमरनाथ यात्रा ऐसे वक्त शुरू हो रही है जब पहलगाम आतंकी हमले की खौफनाक यादें लोग भूले नहीं हैं। ऐसे में जम्मू से रवाना हो रहे शिव भक्त तिरंगा और ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर्स के साथ नजर आए। अमरनाथ यात्रा की आधिकारिक शुरुआत कल से हो रही है। 38 दिनों तक लाखों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर पर पहुंचकर उनका आशीर्वाद लेंगे। जम्मू से चला भक्तों का पहला जत्था 6 घंटे की यात्रा पूरी कर श्रीनगर पहुंचा। वहां पंथा चौक बेस कैंप पर उनकी अगवानी की गई। फिर भारी सुरक्षा घेरे में उन्हें बालटाल के लिए रवाना किया गया। सबका बहुत बहुत वेलकम, तहे दिल से सबका वेलकम। और सब लोग बड़े दिल खोल के, बड़े खुशी से हमारे साथ यहाँ पे इस समय जो हमारे सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं, ट्रेड फ्रेटर्निटी के मेंबर्स हैं, एप्पल ग्रोअर्स के जो है वो लोग हैं, सारे लोग आए हुए हैं इसी जो है बड़ी खुशी से और बड़े उत्साह के साथ वेलकम करने के लिए। बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से आए लोग इस तीर्थ यात्रा में शामिल हैं। अब हर किसी को बेसब्री से इंतजार है बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा तक पहुंचने का। पिछले साल अमरनाथ यात्रा 52 दिनों तक चली थी और 5 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए थे। इस बार फिर श्रद्धालुओं का जोश बता रहा है कि बाबा बर्फानी के दर पर पहुंचने वाले भक्तों की संख्या का पिछला रिकॉर्ड टूट सकता है। जम्मू से सुनील जी भट्ट, बालटाल से अशरफ वानी और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको बाबा बर्फानी के दिव्य दर्शन करवाते हैं। इस साल करीब 1 महीने पहले अमरनाथ गुफा में शिवलिंग ने आकार ले लिया था, जिसके बाद कल सुबह से भक्त फिर से दर्शन कर पाएंगे। ये पिछले 4 साल की तस्वीरें आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हर साल अलग अलग आकार में बाबा बर्फानी प्रकट हुए। अमरनाथ की अमर गुफा में इस शिवलिंग को हिमानी शिवलिंग भी कहा जाता है। यहाँ सूर्य की सीधी रोशनी काफ़ी कम पहुँचती है, जिससे गुफा की छत से टपकने वाला पानी जमता चला जाता है और इससे हिम शिवलिंग बनता है। मान्यता यह है कि अमरनाथ गुफा में शिवजी ने मां पार्वती को अमृतत्व का मंत्र सुनाया था और साथ ही उन्होंने यहाँ लंबे वक्त तक तपस्या भी की थी।
यही वजह है कि बाबा के दिव्य दर्शन के लिए हर साल यहाँ भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और बाबा बर्फानी के दर्शन करते हैं। जब बाबा बर्फानी अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए आते हैं तो पूरा माहौल शिवमय हो जाता है। अमरनाथ गुफा के पौराणिक इतिहास की कथा महर्षि कश्यप और महर्षि भृगु से जुड़ती है। ये कथा कहती है, एक बार धरती का स्वर्ग कश्मीर जलमग्न हो गया था। सारा क्षेत्र अतः जल की एक बड़ी झील में तब्दील हो गया था। तब जगत कल्याण के लिए ऋषि कश्यप ने कदम उठाया। ऋषि कश्यप ने उस जल को छोटी छोटी नदियों के जरिए बहा दिया। उसी समय आसपास महर्षि भृगु हिमालय की यात्रा पर निकले। जल स्तर कम होने से हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे पहले महर्षि भृगु को अमरनाथ की पवित्र गुफा के दर्शन हुए। माना जाता है कि वो महर्षि भृगु ही थे जिन्होंने सबसे पहले बाबा बर्फानी का शिवलिंग देखा था। बाबा बर्फानी के दर्शन को निकला पहला जत्था आज बालटाल बेस कैंप पर पहुंच जाएगा। यात्रा की औपचारिक शुरुआत से पहले बालटाल बेस कैंप में उत्साह जैसा माहौल है। एक तरफ भक्तों के लिए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा बलों ने सिक्योरिटी का मोर्चा अपने हाथ में ले लिया है। कि ये जो रास्ता है वो करीब 12 से 13 किलोमीटर का जो रास्ता है बालटाल बेस कैंप जहां पर मौजूद हूं और ये पहाड़ियों की तरफ आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि यहीं से ऊपर की तरफ रास्ता जाता है। सबसे पहले जो अमरनाथ यात्री हैं वो डोमेल पहुंचते हैं और फिर डोमेल से उनको पैदल मार्ग के जरिए जाना पड़ता है। ये रास्ता काफी कठिनाइयों भरा है क्योंकि जो हाई एल्टीट्यूड का एरिया है यहाँ पर जिन लोगों को जो बुजुर्ग हैं उनको दिक्कत होती है, ऑक्सीजन की परेशानी होती, लेकिन यहाँ पर इस बार खास तरीके की व्यवस्था की गई है। जो माउंटेन रेस्क्यू टीम है उनको भी अलग अलग स्थानों पर तैनात किया गया है। यानी कि माउंटेन पर अगर किसी भी व्यक्ति को या अमरनाथ यात्रा करने वाले यात्री जो हैं उनको दिक्कत होती है तो उसके लिए बड़े स्तर पर व्यवस्था किया गया है। सीआरपीएफ की भी माउंटेन रेस्क्यू टीम तैयार की गई है और यहां से डोमेल से उसको करीब 2.5 से 3 किलोमीटर तक रखा गया। सीआरपीएफ के कमांडेंट हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, एमटीआर जो आपकी माउंटेन रेस्क्यू टीम है उसके लिए क्या तैयारी है? एमआरटी हमारी डोमेल में है और यह रेल पथरी तक कारगर है, तो किसी भी तरह के प्राकृतिक आपदा की स्थिति में या किसी मेडिकल असिस्टेंस के लिए हम लोग 24 घंटे की तैयारी करके डोमेल कैंप में अवस्थित है। बिल्कुल। तो सीआरपीएफ की जो माउंटेन रेस्क्यू टीम है उसको भी यहाँ पर तैनात किया गया है और अब आप यहाँ तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से लोगों का ज्यादा से ज्यादा संख्या में आना शुरू हो गया है। अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन किया गया है उनके रजिस्ट्रेशन बाकायदे यहाँ पर चेक किए जा रहे हैं और आप देखिए कि यहाँ पर श्राइन बोर्ड का जो पूरा कमेटी है, पूरी जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है और आपको तस्वीरों में आगे की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अब ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। साधु महात्मा भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं अलग अलग राज्यों से, अलग अलग मठों से। गुरुजी, ये बताइए कि आप कहां से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, किस तरीके से? कर्नाटक से पहुंचे हैं। 25 साल से आते हैं। 2000 में पहलगाम से जाते थे। अब 2005 ऑनवर्ड्स हमारा लंगर इधर ही रहता है, तो बालटाल से जाते हैं। हमारे कर्नाटक में गुलबर्गा हमारा डिस्ट्रिक्ट है, वहां से 530 मेंबर्स का रजिस्ट्रेशन हुआ है। वो हमारा अमरनाथ रामतीर्थ सेवा समिति ट्रस्ट है। ट्रस्ट के थ्रू सभी को फ्री व्यवस्था करते हैं हम, रजिस्ट्रेशन वगैरह सब, और यहाँ रहने का सुविधा भी लंगरों से जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ भी रहने का सुविधा सब करते हैं। एक बार बाबा बर्फानी का जयकारा लगाइए सारे लोग कर्नाटक से। पार्वती पते हर हर महादेव। बर्फानी महाराज की जय, बाबा की जय, बाबा की जय, शंभो शंकर हर हर महादेव। तो आप देखिए कि यहाँ पर तैयारियां जिस तरीके की हैं वैसे ही भक्तों का रेला जो है लगातार यहाँ पर पहुंचता जा रहा है। बाबा अमरनाथ की गुफा तक जाने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है जम्मू कश्मीर से पहलगाम होते हुए, तो वहीं अमरनाथ की पवित्र गुफा तक पहुंचने का एक रास्ता बालटाल से जाता है। बालटाल के रास्ते अमरनाथ यात्रा करने के लिए श्रद्धालुओं को जम्मू से श्रीनगर फिर सोनमर्ग होते हुए बालटाल पहुंचना पड़ता है। बालटाल के रास्ते अमरनाथ यात्रा सिर्फ एक दिन में पूरी हो जाती है, लेकिन बालटाल का रास्ता जितना छोटा है उतना ही ज्यादा मुश्किल भी है। जबकि पहलगाम के रास्ते से अमरनाथ धाम की यात्रा 5 दिन में पूरी होती है। पहलगाम से पवित्र गुफा तक के हर पड़ाव के साथ भगवान शिव की अमर कथा भी जुड़ी हुई है। इस रास्ते के हर पड़ाव का काफी धार्मिक महत्व भी माना गया है। इसका पहला पड़ाव चंदनबाड़ी पहलगाम से 16 किलोमीटर की दूरी पर है। मान्यता है कि इसी जगह भगवान शिव ने अपनी जटा से चंद्रमा को अलग कर दिया था। चंदनबाड़ी के बाद अगला पड़ाव है पिस्सू टॉप। मान्यता है कि भोलेनाथ के पहले दर्शन को लेकर यहीं पर देवासुर संग्राम हुआ था।
पिस्सू टॉप के बाद यात्रा में अगला पड़ाव है शेषनाग। मान्यता है कि यहाँ महादेव ने अपने गले के हार शेषनाग को छोड़ दिया था। शेषनाग से लगभग 4.5 किलोमीटर आगे महागुण पर्वत है, जहां के लिए कहा जाता है कि महादेव ने अपने बेटे गणेश को इसी स्थान पर ठहरने का आदेश दिया था। महागुण पर्वत से 6 किलोमीटर आगे है पंचतरणी और पंचतरणी से 6 किलोमीटर दूर बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा मौजूद है। आइए आपको दिखाते हैं कि यात्रा के शुरू होने से ठीक पहले पहलगाम के इस रास्ते पर कैसी तैयारियां हैं और बताया जा रहा है कि यात्रियों का पहला जत्था पहलगाम बेस कैंप पहुंच चुका है। ऐतिहासिक दिन पहलगाम के लिए, क्योंकि पहलगाम टेरर अटैक के बाद सारा फोकस अमरनाथ यात्रा पे था और अभी आप देख सकते हैं पहला बैच जो यात्रीज का है पहुंचा है पहलगाम। नुनवन बेस कैंप में जाएंगे और जैसे आप देख सकते हैं उत्साह पूरा भरपूर और ये लोग वो है जिन्होंने खुद ही चॉइस की है कि वो पहलगाम रूट से जाएंगे, क्योंकि यात्रियों को जो है एक चॉइस मिलती है कि आप किस रूट से जाना चाहते हैं। वो लोग हैं कि अटैक के बावजूद भी वो पहलगाम रूट पे आए। सर आप कहाँ से आए हैं? यूपी से। तो पहला आपका जो है बैच आया यहाँ पे, कैसा लग रहा है, कैसा उत्साह है? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा है। पहलगाम में आनंद हमें पहले जत्थे में कभी नहीं मिला सर। तो ये बताइए, खुद आपने चूज किया पहलगाम? जी हाँ, पहले वजह क्यों चूज किया पहलगाम? इसकी सुंदरता हमें लुभा के यहाँ पे हमें ले आई। तो अटैक भी हुआ था, कोई डर वर तो नहीं है? कोई डर नहीं सर, हमें अपने इंडिया आर्मी पे गर्व है। अपने आर्मी पे गर्व है सर, हमें अपने आर्मी पे गर्व है कि कोई दिक्कत नहीं होगा। रास्ते में कैसा वेलकम मिला आपको? तो दो जगह फूल भी फेंके गए हैं शायद। एकदम लाजवाब सर, मुझे एकदम मतलब बहुत अच्छा लगा अपने कश्मीर की। बढ़िया स्वागत, बहुत बढ़िया स्वागत। जैसे आप देख सकते हैं ये लोकल्स हैं जो कि गार्लैंडिंग कर रहे हैं, हार पहना रहे हैं, जूस दे रहे हैं और ये अनप्रेसिडेंटेड है, क्योंकि जिस तरीके से पहलगाम अनफॉर्चुनेटली सब गलत खबरों की वजह से रहा है, लाइमलाइट में अटैक हुआ और रिसेंटली और भी कुछ इंसिडेंट हुए, तो ये एक मौका दिख रहा है यहाँ के लोगों को कि जो टूरिज्म खराब हुआ है और जो मैसेज बाहर गलत गई है उसको ठीक कर सकते हैं। इसीलिए जो यात्रीज हैं वो आए हैं, कुछ जगह पे उन पे फूल बरसाए गए हैं, लोग जगह जगह जो है उनको वेलकम किया है, तो जो एक मैसेज जाएगी वो बहुत अच्छी जाएगी। तो बाबा बर्फानी के प्रति लोगों की ऐसी आस्था है कि तमाम खतरों के बावजूद हर साल लाखों की संख्या में भक्त बाबा बर्फानी के दर्शन करने पहुंचते हैं। ऐसे में देश की सुरक्षा एजेंसियां उन्हें सुरक्षित घर वापस भेजने की पूरी जिम्मेदारी उठाती हैं। इस बार भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा कैसी है, सुरक्षा का पहरा कैसा है, वो आप समझिए इन ग्राफिक्स के जरिए। सेना, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस अपने हाथ में सुरक्षा का जिम्मा ले चुके हैं। यात्रा के रूट पर वैली की वेटी जवान भी तैनात रहेंगे ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना यहाँ पर ना घटे। सीआरपीएफ की महिला कमांडोज की तैनाती भी इस बार अमरनाथ यात्रा के रास्ते में कर दी गई है ताकि यहां पर महिलाओं को कोई दिक्कत होती है तो उनसे बातचीत भी हो पाए। बुलेट प्रूफ मार्क्समैन गाड़ियों का इस्तेमाल भी यहां पर किया जाएगा। इसके अलावा ड्रोन से चप्पे चप्पे की निगरानी भी यहां पर की जाएगी। सीआरपीएफ की वाटर विंग भी यहां पर मौजूद रहेगी और क्विक एक्शन टीम यहां पर होगी। बम निरोधक दस्ते की तैनाती भी रास्ते के लिए कर दी गई है। K9 डॉग स्क्वाड भी सुरक्षा में काफी हद तक मदद इस बार करने वाले हैं। यात्रा के हर रूट पर जॉइंट पीसीआर भी मौजूद रहेगी। हर यात्री पॉनी राइडर का डिजिटल पहचान पत्र भी यहां पर देखा जाएगा। यात्रा के रूट पर सीसीटीवी कैमरा भी यहां पर लगाए गए हैं। देखिए, अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा की व्यवस्था तो चाक चौबंद है ही, लेकिन खाने पीने और ठहरने के बढ़िया इंतजाम भी कर दिए गए हैं। बालटाल बेस कैंप पर आज से तीर्थ यात्रियों के लिए कई लंगरों की शुरुआत भी यहां पर हो चुकी है। बालटाल की इन पहाड़ियों के बीच में ऐसे पूरा टेंट सिटी बसाया गया है। यहाँ से करीब 15 किलोमीटर दूर जो है पवित्र अमरनाथ गुफा है, लेकिन जो अमरनाथ यात्रा करने वाले यात्री आ रहे हैं उनके लिए बाकायदे यहाँ पर व्यवस्था की गई है। और आप देखिए कि ये लंगर जो है ये जो स्थापित किया गया है, यहाँ पर अलग अलग राज्यों से अमरनाथ यात्रा करने वाले जो भक्त वो पहुंचे हुए हैं। बाकायदे शिव जी की और नंदी की यहाँ पर मूर्ति लगी हुई है। उसके बाद शिव भक्त यहाँ पर ठहरते हैं। ये जो पड़ाव है बालटाल का पड़ाव है और यहाँ से सारे लोग जो हैं वो अमरनाथ गुफा तक पैदल यात्रा करते हैं या फिर इनको खच्चर के जरिए यहाँ से ले जाया जाता है। तो इस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। अलग अलग स्थानों पर ऐसे ही पूरा सीरीज जो बना हुआ है, ऐसे ही लंगर यहाँ पर लगे हुए हैं। किसी भी व्यक्ति को जो अमरनाथ यात्रा करने यहाँ पर आता है उसको कोई भी परेशानी नहीं होती है। और चलिए, हमारे आज के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अच्छी और पॉजिटिव खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।